हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छा है। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। फर्स्ट न्यूमेरिकल में है क्या, ये एक रिवर है और इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो है और वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो है रिवर का और वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 5, मतलब +5। तो अगर रिवर में कोई भी एक वुडन ब्लॉक रखा है, होता है ना, वुडन ब्लॉक है जो कि डूबता नहीं है, तैरता है, उसके ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, उसके ऊपर चिपकी हुई है चींटी इस वुडन ब्लॉक के ऊपर, जो कि क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और ये कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, जितनी वेलोसिटी से वाटर बढ़ रहा है इस तरफ या वाटर फ्लो कर रहा है। तो इस वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी भी क्या आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ऐसे एक शिप है, वेलोसिटी ऑफ दिस शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस वुडन ब्लॉक बोल दो, या वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोल दो। वाटर या वुडन ब्लॉक बात एक ही है। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू वुडन ब्लॉक है, मतलब इस वुडन ब्लॉक के ऊपर जो चींटी बैठी हुई है उसको क्या नजर आएगा, ये जो शिप है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा गिवन है। वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस वुडन ब्लॉक -7 गिवन है। और यहाँ पे ग्राउंड ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एक लड़का है जो कि शिप के ऊपर आराम से बैठा हुआ है। और ये कार है, ये जो लड़का शिप के ऊपर बैठा हुआ है आराम से, इसको क्या नजर आ रहा है, ये कार इस तरफ रन कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, विद रिस्पेक्ट टू शिप बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का। ये क्या है, कार। और इस कार के ऊपर भी एक लड़का बैठा हुआ है आराम से, और इस कार के ऊपर एक बॉय है, बॉय। वो इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू दिस लड़का जो कि कार के ऊपर बैठा हुआ है, या विद रिस्पेक्ट टू कार, जो ये लड़का है इस कार के ऊपर इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। और ये जो कार है ये इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, विद रिस्पेक्ट टू शिप बोल दो, या शिप के ऊपर ये जो लड़का आराम से बैठा हुआ उसको ऐसा लग रहा है कि ये कार इस तरफ चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। और कार के ऊपर भी एक लड़का बैठा हुआ है आराम से, और कार के ऊपर एक दूसरा बॉय है, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी से, विद रिस्पेक्ट टू दिस कार बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू बॉय जो कि कार के ऊपर आराम से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर जो कि रिवर के बाहर है, और वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। इसको क्या महसूस होगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को,
कौन किस डायरेक्शन में चल रहा है और कितनी स्पीड से चल रहा है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा। तो पहले तो ये देखो, ये गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर +5 है और वाटर के ऊपर एक फ्लोट करता हुआ वुडन ब्लॉक है, तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से चलेगा। और ये गिवन है इस वुडन ब्लॉक के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, चिपकी हुई है। उस चींटी को ऐसा लग रहा है कि ये जो शिप है ना, ये जो शिप है ये इस डायरेक्शन में, इसके विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में -7 मीटर पर सेकंड से इसको लग रहा है। मतलब इस वुडन ब्लॉक और इस शिप के बीच में सेपरेशन बढ़ रही है। अगर ऐसा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ दिस शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस वुडन ब्लॉक नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है चाहे कितना भी नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये जो शिप है ना, इस शिप का मुंह इस तरफ आएगा और नेगेटिव है और -5 से ऊपर है, -7 है, तो इसका मतलब ये अपस्ट्रीम में चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पक्का इस शिप की वेलोसिटी समथिंग पॉजिटिव मिलेगी, समथिंग नेगेटिव मिलेगी, पक्का अपस्ट्रीम में चल रहा होगा, मतलब धारा के विरुद्ध। वेलोसिटी ऑफ दिस शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस वुडन ब्लॉक नेगेटिव है, तो इसका मतलब शिप का मुंह इस तरफ होगा और नेगेटिव -5 से ज्यादा है जो कि -7 है, तो पक्का ये जो शिप है ना अपस्ट्रीम में चल रहा होगा। मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा, या बात पक्की है कि ये जो शिप है ये इस तरफ चल रहा है अपस्ट्रीम में। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दे रखा है, -7। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर या वुडन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो -7 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 5। तो वेलोसिटी ऑफ शिप कितना आ गया, -7 + 5 -2 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस आया है मतलब इस डायरेक्शन में, और 2 इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से ये शिप चलता हुआ महसूस होगा किसको, ग्राउंड ऑब्जर्वर को। और क्या दे रखा है, शिप के अंदर एक लड़का है जो कि आराम से बैठा हुआ है, और शिप के अंदर एक कार भी है जो कि इस लड़के के विद रिस्पेक्ट टू बोल लो या शिप के विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय विच इज सिटिंग इनसाइड एट रेस्ट इनसाइड शिप, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू शिप वो कितनी दे रखी है, +4। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ कार यहां से कितनी आएगी, 4 + vs। तो 4 + vs कितना है, -2। तो वेलोसिटी ऑफ कार कितनी आएगी, +2 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये जो कार है ना ये इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, इस डायरेक्शन में। जब ये कार को देखेगा, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर इस वुडन ब्लॉक को भी देख रहा है, शिप को भी देख रहा है, कार को भी देख रहा है और बॉय को भी देख रहा है, मतलब चारों को देख रहा है। अब क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय विद रिस्पेक्ट टू दिस कार वो कितनी है, -3। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी आ गई, -3 + vc। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी आ गई, -3 + vc की वैल्यू कितनी है, +2। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये जो बॉय है ना, माइनस आया ना, इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये कार ऐसा लगेगी इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। और ये शिप क्या लगेगा इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को
इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और ये वुडन ब्लॉक, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, वुडन ब्लॉक बोल दो या वाटर, कि ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो ये गिवन था वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन था, या विद रिस्पेक्ट टू वुडन ब्लॉक गिवन था, और वेलोसिटी ऑफ वाटर भी क्या था, गिवन। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना था -2, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना था +2, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर बताना था, और वो आ गई -1। अच्छा न्यूमेरिकल था ये, रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड। नदी है, नदी में एक वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट करेगा, उसी रफ्तार से फ्लोट करेगा और उसी डायरेक्शन में जिस रफ्तार से वाटर फ्लो करता है। और उसके अंदर एक शिप है, पानी का जहाज जो होता है। इसको ऐसा लगता है कि ये जो शिप है ना, इस डायरेक्शन में 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब -7 वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वुडन ब्लॉक। तो माइनस आ गया तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि जो इस शिप का जो मुंह होगा ना, जो शिप का मुंह, वो इस डायरेक्शन में होगा। और -7 -5 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये इन रियलिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये शिप इस डायरेक्शन में चलेगा जो कि आया भी -2। और इस शिप के अंदर एक कार इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू शिप 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और कार के ऊपर एक बंदा विद रिस्पेक्ट टू कार इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये क्या है, पोंड है, होता है ना पोंड, मतलब स्टिल वाटर जिसमें पानी ठहरा हुआ होता है। क्या गिवन है इसमें, एक जहाज मतलब शिप vs वेलोसिटी से चल रहा है, ये पानी ठहरा हुआ है, ये ये शिप का क्या है, मुंह इस डायरेक्शन में चल रहा है vs से। तो यहाँ पे ये जो vs है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ शिप इन स्टिल वाटर। और अब इसी शिप को, यहाँ पे शिप जितनी जान लगा रहा है ना, जितना दम लगा रहा है, उतना ही दम एक नदी में लगाएगा, और नदी में वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है वीडब्ल्यू से, और वी एस वीडब्ल्यू से ज्यादा है, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपस्ट्रीम में इस शिप को जाना है, और नदी में वीडब्ल्यू से इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, शिप को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है अपस्ट्रीम में, मतलब धारा के विरुद्ध। तो मतलब शिप का जो मुंह होगा ना, वो इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस डायरेक्शन में आएगी। विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस डायरेक्शन में आएगी, और वेलोसिटी ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ शिप कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ शिप, ये तो क्या है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू फ्लोइंग वाटर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ शिप इन स्टिल वाटर कितनी है, vs, ठीक है।
और जितना दम जहाँ हमारा शिप यहाँ पे लगा रहा है तालाब में, उतना ही दम इस रिवर में भी लगाए। और रिवर में भी अपस्ट्रीम में दौड़ना है, और अपस्ट्रीम में तभी दौड़ सकता है जब स्टिल वाटर में शिप की वेलोसिटी जो नदी में बहता हुआ पानी है उससे ज्यादा हो। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये कितनी है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना हमारा, हमारे जो शिप का मुंह इस डायरेक्शन में है, तभी अपस्ट्रीम में दौड़ सकता है, तो सब जानते हैं। तो वो कितनी है -vs। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव लिया है और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव। और ये -vs क्यों है, क्योंकि इसको अपस्ट्रीम में दौड़ना है धारा के विरुद्ध। ऐसा होने के लिए जो शिप का जो मुंह होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर -vs आ जाएगी। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर यूजिंग रिलेटिव मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर -vs, और वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, +vw। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितनी आ जाएगी, -vs + vw। या इसको मैं ऐसे लिखूं, -vs -vw। vs -vw क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि vs vw से बड़ा है, और ये आई है नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ शिप इस डायरेक्शन में होगी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी रफ्तार से, v नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, और कितनी रफ्तार से, vs -vw से। ये शिप की वेलोसिटी है जब शिप अपस्ट्रीम में दौड़ रहा है, और ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ शिप है, और मान लो ये डिस्टेंस इसको d कवर करनी है, और ऐसा ये d डिस्टेंस कवर करने में इसको 3 घंटे लगे। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम कितना है, इन अपस्ट्रीम, और d डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मतलब जहाज को यहां से यहां तक पहुंचने में 3 आवर्स लगे, ऐसा दे रखा है। और यही जहाज अब इस जहाज की सिचुएशन क्या है, उसी नदी में अब ये डाउन स्ट्रीम दौड़ेगा बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, डाउन स्ट्रीम। इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है रिवर का वाटर vw से, तो डाउन स्ट्रीम में दौड़ेगा तो जहाज का जो मुंह है ना इस तरफ होगा, और इस तरफ है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर वो इस डायरेक्शन में vs आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो क्या आ जाएगी, +vs, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये आ गई +vs। और ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो +vs इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, +vw। तो वेलोसिटी ऑफ शिप इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, ये vs + vw। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो मतलब इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा जो ये शिप है वो vs + vw रफ्तार से दौड़ेगा। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो शिप का जो मुंह होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, और इसको यहां से यहां जाना है,
और डी डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है इसको। तो ऐसा करने में इसको मान लो 2 आवर लगे, टाइम टेकन बाय शिप टू कवर ए डिस्टेंस डी, 2 आवर लगे। और अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा था, 3 घंटे, डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे। जायज भी है, अप स्ट्रीम में रफ्तार कम है, डाउन स्ट्रीम में रफ्तार ज्यादा होगी, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा उतनी दूरी तय करने में। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू यू टी को मैं क्या कर सकता हूँ, डी स्पीड ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितनी है, वी एस माइनस वी डब्ल्यू, इंटू में टाइम टेकन 3 घंटे। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। और डाउन स्ट्रीम में उतनी ही दूरी तय कर रहा है शिप, एस इज इक्वल टू यू टी, कितनी रफ्तार है, वी एस प्लस वी डब्ल्यू, शिप की रफ्तार है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एस प्लस वी डब्ल्यू। तो टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई। बताना क्या है अब, मान लो उसी रिवर में, ठीक है, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में, मतलब डी डिस्टेंस कवर करने में, एक ब्लॉक होता है ना जो वुडन ब्लॉक है, अगर मैं उसको छोड़ दूं और पानी इस तरफ बह रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है वी डब्ल्यू वेलोसिटी से, यहाँ पे मैंने ये वुडन ब्लॉक, यहाँ पे वुडन ब्लॉक को इतनी ही दूरी तय करने में, मतलब बी पॉइंट से पॉइंट तक जाने में, ये तो पानी के साथ जाएगा ना, और वुडन ब्लॉक की रफ्तार कितनी होगी, क्या वी डब्ल्यू नहीं होगी। तो ये पता लगाना है इसको कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू उतनी दूरी तय करने में इस वुडन ब्लॉक को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखो क्या होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं इन केस ऑफ वुडन ब्लॉक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डी और स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक वी डब्ल्यू हो जाएगी, और टाइम टेकन टी, और टी फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी इज इक्वल टू 3 वी एस माइनस 3 वी डब्ल्यू, और इस सेकंड इक्वेशन को डी इज इक्वल टू 2 वी एस प्लस 2 वी डब्ल्यू। तो इनको सोल्व करना है इन दो इक्वेशंस को, इसमें से ये घटा दो, तो डी में से डी गई 0 इज इक्वल टू 3 वी एस में से 2 वी एस गए प्लस वी एस, -3 - 2 -5 वी डब्ल्यू। तो यहां से वी एस क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ वी डब्ल्यू, मतलब वेलोसिटी ऑफ शिप इन स्टिल वाटर जो कि वी एस थी, जो कि वी डब्ल्यू से ज्यादा होनी भी चाहिए, है भी 5 टाइम्स ऑफ वी डब्ल्यू है। अगर कैसा है कि यहाँ पे जो हमारा शिप जितनी जान लगा रहा है अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में उतनी ही जान लगाए, और वी एस वी डब्ल्यू से ज्यादा है मान लो, तो अपस्ट्रीम में अगर हमारा जो शिप फ्लो दौड़ेगा तो मुंह इस तरफ होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगी, वी एस माइनस वी डब्ल्यू। तो एस इज इक्वल टू यू टी का यूज करते हुए, तो डी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी डब्ल्यू इंटू में 3, क्योंकि 3 घंटे लगे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, और डाउन स्ट्रीम में जो शिप का मुंह इस तरफ होता है तो यहाँ पे 2 घंटे लगते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यूजिंग रिलेटिव मोशन वी एस प्लस वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम का यूज करते हुए सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। उन इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करूंगा मैं, तो वी एस आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे डी कितना है, 3 में वी एस, वी एस कितना है 5 वी डब्ल्यू -3 वी डब्ल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पंजे 15 मत 3 गए 12,
12 VW। तो डी आ गया 12 VW। तो ये डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 12 VW इज इक्वल टू VW इंटू में टी। तो VW से VW कैंसिल, टाइम आ गया 12 घंटे। कि ये जो वुडन ब्लॉक है उतनी ही दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा उसी नदी में, 12 घंटे। जब वो शिप उसी नदी में जब अपस्ट्रीम में दौड़ता है, अगर वो 3 घंटे लेता है, और डाउन स्ट्रीम में वही शिप अप डाउन स्ट्रीम में दौड़ता है तो 2 घंटे लेता है। बी से ए आता है डाउन स्ट्रीम में, ए से बी जाता है अपस्ट्रीम में। तो अगर वुडन ब्लॉक को छोड़ दिया जाए यहाँ पे, तो वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही होगी जो वाटर की होगी। तो कितना टाइम लेगा ये वुडन ब्लॉक? 12 घंटे। तो इसका 12 घंटे क्या होगा आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करेंगे।